हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट यूपी टेट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि हम देख रहे थे 2019 का पेपर हम देख रहे थे दिसंबर। कल का जैसे आपको हमने वीडियो पढ़ाया, आपने देखा लास्ट में हमने बताया कि वो पेपर गलती से क्योंकि स्पेस भर गया था तो लास्ट का मेरा क्वेश्चन कट हो गया। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। हालांकि अगले बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चन आते हैं। चलिए आपको एक बार पैटर्न बताते हैं। सीटेट में जो अगर मैथ की बात की जाए, सीटेट में मैथ की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उसमें 15 आते हैं पेडागोगी के और 15 आते हैं जो देखिए मैथ हम करा रहे हैं अभी। हालांकि हम पेडागोगी भी कराएंगे बट हम पहले मैथ सारी एक बार कंप्लीट कर दें जिससे कि आपकी थोड़ा प्रैक्टिस बन जाए मैथ की। ठीक है, ये नहीं कि दोनों मिक्सअप करेंगे तो भी मजा नहीं आएगी। केवल हम 15 क्वेश्चन लेंगे, 15 मैथ कराते चलेंगे। पेपर 1 पेपर 2 सुबह और शाम दोनों करा देंगे, यानी जो लोग प्राइमरी और जूनियर दोनों तैयार कर रहे हैं दोनों का हो जाएगा। और उसके बाद पेडागोगी भी हम कराएंगे बट दोनों मिक्सअप नहीं करेंगे, हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम अलग अलग रख रहे हैं। 15 क्वेश्चन एक दिन में किया करेंगे। कल के उसमें 7-8 क्वेश्चन हो पाए थे, जैसे कि हमने बताया लास्ट में स्पेस भर जाने की वजह से अचानक वीडियो कट गया और मेरी रिकॉर्डिंग बेकार हो गई। हालांकि हमने पूरा रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो उसके लिए माफ़ी भी हमने चाहते हैं आपसे। बाकी आज का वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा क्या क्वेश्चन, पढ़िए। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। एक छोटा वर्ग क्या है, जो छोटे छोटे दिए गए ना, इसकी बात कर रहा है। वर्ग हमने कल बताया था क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और आपस में 90 डिग्री के कोण बनाती है। ये वर्ग दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल दिखाया है, दिखाया हुआ है। देखिए 4 वर्ग इकाइयां दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल वर्ग की अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, तो ये होती है भुजा। एक भुजा हो गई जिसको ए से डिनोट किया जाता है नॉर्मली, भुजा इसको बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है क्या, भुजा दी हुई है हमें, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 और हमको क्या निकालनी है, भुजा। सबसे पहले तो ये हमारा काम होगा, तो ये निकालना है। अब देखिए भुजा कैसे निकलेगी, इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो भुजा की वैल्यू 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जिसको अंडर रूट नहीं पता है, सबसे पहले तो अगर आपको बता दें, अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है 100% इसी बार, तो आपको कम से कम नहीं तो 1 से लेकर 15 तक के वर्ग याद होने चाहिए हर हालत में। वर्ग और अंडर रूट, जैसे 1 का तो एक ही होगा, चलिए 2 का 4 होता है और अंडर रूट की बात करें 4 का 2 वही लिखा नहीं पर अंडर रूट हमने लिख दिया। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। इस तरह करके आपको 15 तक कम से कम याद होने चाहिए। सीटेट की स्पेशली बात कर रहे हैं, वरना याद तो 20 तक होने चाहिए। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक आपको घन हर हालत में याद होने चाहिए। ठीक है, वरना आप मैथ में फिर डर जाओगे। छोटी छोटी बातों में अगर आप क्वेश्चन गलत कर दो तो ठीक बात नहीं है। ये बहुत इजी चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा। कहिएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसकी प्रॉपर एक ट्रिक भी बता देंगे वर्ग और घन की, और एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें यहाँ पर लिख देंगे और आपको याद हो जाए आसानी की। तो आप कमेंट बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर ट्रिक वगैरह चाहिए इसकी क्लास। हालांकि हम इसकी ट्रिक बता चुके हैं, फिर भी आपको चाहिए तो बताइएगा, हम इस क्लास में करा देंगे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको 100% इस बार पेपर निकालना है, इस बार सिर्फ आप पेपर देखने नहीं जा रहे, टाइम पास नहीं करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो ठीक है। तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया, इस क्वेश्चन में क्या वर्ग निकाल दिया, सबसे पहले इसका भुजा निकाल दी अंडर रूट करके। अब पूछा है कि जो आयत दिया हुआ है, यानी जो बीच का पोर्शन दिया ना, हाईलाइटेड पोर्शन आपको क्वेश्चन पे दिख रहा है, उसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। अच्छा, परिमाप क्या होता है, सपोज यहीं पर परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप वो होता है जो टोटल पूरी की पूरी बाउंड्री होती है, उसको परिमाप बोलते हैं। अगर वर्ग की बात की जाए तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आई है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो परिमाप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8। वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चारों तरफ से जोड़ दिया भाई तो परिमाप हो गया। तो इस तरह निकाला जाता है परिमाप वर्ग का। आयत के परिमाप की बात करी जाए, जैसे उसमें आयत बना हुआ है, देखिए जैसे आयत कैसा होता है, कलम ने बताया ऐसा आयत होता है। इसका परिमाप की बात की जाए तो इसको जोड़ देंगे जितना भी होगा। मान लिया अगर इसकी लंबाई दी होती 10 और ये दिया होता है 5, इस तरह दिया होगा, पूछ ले परिमाप कितना है, तो भाई ये 10 है तो ये भी 10 है, यहाँ पर लिख लीजिए। ये 5 है तो ये भी 5 है, यहाँ पर लिख लीजिए। तो 10 5 15, या ऐसे 10 10 20 ये हो गया, और 5 5 10 20 10 30 हो गया। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। परिमाप इसको बोलते हैं। और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है अलग अलग। आयत की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी अगर आयत का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 10 गुणे 5 यानी कि 50 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स कर लें, इसीलिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। हमने बताया हम प्रीवियस ईयर में ही आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ा देंगे, अलग से सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि ये ज़्यादा टफ पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा ईजी पढ़ा रहे हैं। हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आ रहे हैं और सारा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। दोनों चीज का हमने क्षेत्रफल बता दिया, दोनों का परिमाप बता दिया। परिमाप में चारों तरफ जोड़ लिया करिए, देख के जोड़ लिया करिए, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला कम से कम याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है कि बीच में छोटे छोटे कॉलम बने, कैसे ऐसा बना हुआ है ना, देखिए ये बना है और इस तरह इसके बीच में 1 2 3 4 ये बांटा हुआ, कितने 4 पार्टी दिख रहा है, ठीक। और पूछा है अब इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक की लंबाई 2 निकाली थी, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 2 2 2 इस तरह करके सब है। तो इतने बार जोड़ लीजिए या गिनती कर लीजिए, उसका डबल कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लाइन है और सबकी लंबाई कितनी निकली 2, तो यानी कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा इसका इकाई, 24 इकाई आ जाएगा इसका क्या परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, परिमाप आप ऐसे निकाला करिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, परिमाप यहां से निकल आएगा, ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको कल हमने लिंक दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी और इंस्टा का भी, आप कहीं पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो माध्यिका वर्ड यूज हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, माध्यिका नहीं यहाँ पर होना चाहिए माध्य। सबसे पहली बात, हम जब इस क्वेश्चन को पढ़े तो हम ही चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये गलत है। और इंग्लिश में भी गलत दिया हुआ था, इंग्लिश में मीडियन लिखा हुआ, मीडियन नहीं होना चाहिए, वहाँ मीन होना चाहिए, इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तो 4 नाम होते हैं, पहली बात माध्य मीन, दूसरा औसत भी बोला जाता है इसको, अगर औसत पूछ लिया जाता तो भी आप यही लगाएंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं, और औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो चारों में कोई भी आपको नाम दे दे, आपको क्या करना है ये हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, औसत या माध्य होता क्या है, इसकी पहले जानकारी लेते हैं। तो देखिए माध्य होता क्या, कैसे निकालते हैं। सपोज 2 लोग हैं आप लोग आपके घर में, एक है मोटू एक है छोटू, ठीक। मोटू का वेट है 80 kg का और छोटू का वेट है 20 kg का, और आपसे बोल दिया जाए कि इनका माध्य बताएं, दोनों का वेट का एवरेज बताएं, औसतन बताएं क्या है। तो क्या आप करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 80 + 20, और 2 की बात हो रही ना तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 80 + 20 100 हो गया, बटे 2 यानी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका औसत वेट क्या आ गया आपके घर का, आपके 2 लोगों का 50 आ गया औसत वेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए और औसत बड़े लेवल पे निकालते हैं। इसको हटा देते हैं, जो लिखा हुआ है पेपर ने आपको बता दिया हमने, दिसंबर का 2018 का था, सॉरी 2019 नहीं चला, 2018 का सेट चल रहा है, 2018 का सेट है, यहाँ पर लिखे दे रहे दिसंबर 2018 का, और पेपर 1 है, P1 लिखे दे रहे, ठीक है। बाकी पेपर 2 भी कराएंगे, उसका 2019 का भी कराएंगे, सारे कराएंगे, ठीक है। 2016 के कराएंगे, 17 में पेपर नहीं हुआ था कोई, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताना, एवरेज। अब कोई घर, आपके घर कोई बंदा आता है नया, उसको पता नहीं आपके घर में कितने लोग कितनी कितनी रोटियां खाते हैं। आपने बता दिया एक आदमी खाता है 2 रोटी, एक आदमी खाता है 3 रोटी, एक खाता है 4, एक खाता है 5, एक आदमी 6, 5 लोग हैं टोटल, इस तरह की रोटियां अलग अलग खाते हैं। और आपसे पूछिए एवरेज कितनी रोटी एक आदमी खा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़िए और डिवाइड कितने से करेंगे, जितने लोग हैं 5 थे तो 5 से डिवाइड करेंगे, जितनी चीजों को जोड़ा उतने से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जोड़िए कितना होगा, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 हो गया टोटल। जोड़ने पर सबको जोड़ दिया हमने, प्लस कर दिया सबको, और डिवाइड कितने से करने वाले, 5 लोग को जोड़ा ना, 5 लोग थे घर पे तो 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी एवरेज कितनी रोटी खा रहे होंगे, 4 रोटी एवरेज खा रहे होंगे। ये होता है एवरेज का फार्मूला, ये होता है माध्य का फार्मूला, ये होता है औसत का फार्मूला, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकालना था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये होता है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हमने दूसरे सेट पर देखा हो, इतना ईजी क्वेश्चन आता है, 5 चीज दे दी और पूछिएगा औसत बताइए, तो हमने यहाँ पर करा दिया और बार बार फिर रिपीट करेंगे, फिर से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यही करेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक पा रहा है 75, और 5 विषयों में पा रहा है, तो 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 2 तरह से जोड़ सकते हैं, या तो आप 75 75 75 75 5 बार लिख के जोड़ लीजिए, या तो आप क्या कर ले 75 का 5 से गुणा करा ले, तो भी एक ही चीज आएगा। इतने अंक क्या हुए, टोटल अंक, जैसे भी टोटल रोटियां निकाली टोटल निकाल लिया। तो अब क्या एवरेज या माध्य निकालने के लिए क्या करना है, जितने थे उतने डिवाइड, यानी इसमें कितने बार जोड़ा, कितनी सब्जेक्ट जोड़ी गई, 5 सब्जेक्ट जोड़ी गई है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही 5 से आप डिवाइड करेंगे ये 5 कट जाएगा, आंसर वापस से क्या आ जाएगा 75। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐਵੇਂ ही था, बस खेल रहा था आपके साथ, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसका माध्य वापस 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पर 75 दिया हुआ है, 75 इसका सही हो जाएगा। इस तरह औसत निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी का क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे कि मैथ का है, हाँ लॉजिकल क्वेश्चन है कह सकते हैं। इसमें बोला गया है एक जो ठोस बना हुआ है या एक आकृति जो बनी हुई है उसको अगर अनफोल्ड किया जाए, नीचे कई चार आकृति दी गई है, या उनको कहते हैं उनको फोल्ड करके पा जाए पहली आकृति, या यूं कहें कि पहली आकृति को अनफोल्ड कर दिया जाए, वापस से खोला जाए, तो क्या मिलने वाला है। तो देखिए आपको याद होगा पहले एक समय होता है जब हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भेजा करते थे या कोई लव लेटर वगैरह भेजता रहा हो, आप लोग भेजते थे, आजकल तो व्हाट्सअप का जमाना हो गया है। तो क्या करते हैं आप इन्वेलप को कैसे बंद करते हैं, ऐसे बंद करते हैं भाई, ये एनवलप हो गया, इसको बंद करते हैं। अब अगर इसको खोलने की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये इस तरह, ये नीचे ऐसे ही रहेगा और ये ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम केवल एक पोर्शन को खोल के देख लेते हैं और अंदाजा लगाते हैं कौन सा होने वाला है। हालांकि ये मैथ का नहीं है, आप इसमें ज़्यादा अच्छे से अंदाजा लगाएं, हम आंसर बताए दे रहे हैं, और अगर गलत हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि नहीं हमने गलत बताया, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि वो सही है। चलिए देखिए हम इसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, ये चीज़ था, इसको अनफोल्ड करिए। देखिए यही हम इन्वेलप की बात किए ना, इन्वेलप जैसा इसको अनफोल्ड करिए तो कैसा बन जाएगा। अगर हम इसको खोल देंगे, इस पोर्शन को खोल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये नीचे इस तरह आ जाएगा कोई चीज़। अब केवल आप एक ही फिगर से गेस कर सकते हैं, अभी तो हमने इसको खोला ही नहीं है, इधर वाले पोर्शन खोले नहीं, इनको खोलना बाकी है, अभी सिर्फ इनको खोला है नीचे वाले को, ठीक है। तो ये खुल गया। अब अगर इनको भी खोलेंगे तो इस तरह ये खुलता चला जाएगा, इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन गायब हो गया, इसको मान सकते हैं। और इसको भी अगर खोल देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा फिगर आपको मिल जाएगा लास्ट में, अगर आप खोल देते हैं तो ये फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के आगे मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये बस क्रिएटिविटी क्वेश्चन था, आपकी सोच का क्वेश्चन था कि आप कैसे सोच पाते हैं, ठीक है। मैथ का खास इसका रिलेशन नहीं है कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है सीटेट में, हमने देखा है पाई चार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप लोग डरते भी बहुत है पाई चार्ट से। आइए देखते हैं, आज से डर खत्म करते हैं आपका पाई चार्ट का। ये को जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा करिए, पेपर में जाएंगे तो पेपर तिरछा कर लीजिएगा, एक ही बात है, मोबाइल आज तिरछा कर रहे हैं उसमें पेपर तिरछा कर लीजिए। तिरछा करके हम क्या करने वाले, इसको थोड़ा सीधा करने वाले इस फिगर को, जिससे कि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो। हम क्या करें, तिरछा करके सिर्फ इतना सा कर रहे हैं, देखिए ये तो गोला है हमारा, वो जो तिरछी लाइन खींची ना ऐसे वाली, इसको हम करने जा रहे हैं सीधी, ऐसे करने जा रहे हैं, सीधी हो गई, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लिखा हुआ है लाल वाला पोर्शन है। और ऊपर पहले बना लेते हैं फिगर, देखिए अब क्या जो सीधी वाली लाइन है ये ऐसी आ जाएगी, और एक जो तिरछी इधर सीधी दी गई ये कैसी है, ऐसी आ जाएगी। कुल मिला के ये फिगर बना हुआ है, इतना तो हो गया फिगर। अब पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, इसका पोर्शन दिया गया, इसकी वैल्यू दी गई 40, लाल भाग है 40, तो सफेद भाग बताइए, ये वाला सफेद भाग है, इसकी वैल्यू बतानी इस भाग की। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, वैसे तो आई होप कि एक बार सोचिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी चलिए देखते हैं एक बार, हम बताते हैं कैसे लगाना। बाकी सारी चीज भूल जाइए, क्या लिखा है 1/2 1/4 1/8 क्या होता है, वैसे ही आप भिन्न देख के डर जाते हैं तो मत देखिए, देखना ही नहीं जब डरते हैं। तो हम बात करते हैं इस फिगर से, जब आधे पोर्शन की वैल्यू 40 है तो ये क्या है, आधे का आधा है, 1/4 ही तो है भाई, अमरूद ले लीजिए, सेब लीजिए, आधे का आधा ही तो है। जब इतना पोर्शन 40 है लाल वाला पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बनी बात है भाई, उसका आधा है। और अगर इसको भी आधा कर दिया जाए इस तरह तो ये 10 और 10 हो जाएंगे, तो यही तो बना है, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, सेम चीज़ है। तो यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, सफ़ेद भाग की वैल्यू क्या है, सफ़ेद भाग की वैल्यू 10 होगी, बस ये क्वेश्चन था। वेन ये पाई चार्ट ना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, थोड़ा सा आप सोच ले, वेन सबसे ज़्यादा इजी होता है पाई चार्ट, और आता बहुत है। हमको लग रहा है हर सेट में आया हुआ है, क्योंकि हमने देखा पिछले सेट तो देखा हर सेट में आया हुआ है। तो आप इस तरह क्वेश्चन किया गया लॉजिक से, कई बार एंगल दे देता है कि ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कुछ इस तरह देता है, तो वो भी हम डील करेंगे आगे चलकर कैसे उन क्वेश्चन को करने, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन 10 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया है 10, ठीक है। चलिए आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये दीजिए एक बार और क्रिएटिविटी का क्वेश्चन, जैसा पिछला क्वेश्चन था एक बार और क्रिएटिविटी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, उसके नीचे लिखा गया है निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह का दृश्य मतलब है उसका टॉप व्यू क्या है, इंग्लिश में बात की जाए। टॉप व्यू मतलब जैसे कि अगर आपसे बात की जाए कि अगर आपको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाए तो आपका घर कैसा दिखेगा, तो आपका घर कैसा दिखेगा, ऊपर से इतना ही दिखेगा मेरे ख्याल से। तो सबका घर मोस्टली रेक्टेंगल होता है, किसी का तिरछा मिर्चा हो तो वैसा कर लीजिएगा। चलिए कॉमन बात करते हैं जो हर चीज कम होती है। बात की जाए आपको हेलीकॉप्टर में बैठाया गया और नीचे आपको तालाब कैसा दिख रहा होगा, तो गोल दिख रहा होगा तालाब। बात की जाए कुआं कैसा दिख रहा होगा, तो गोल दिख रहा होगा।
क्या आप गहराई बता सकते हैं कि तालाब कितना गहरा है या कुआं कितना गहरा है ऊपर से, हेलीकॉप्टर ऊपर से देखकर? कभी नहीं बता सकते, सिर्फ आपको शेप दिखेगा। तो वही इस क्वेश्चन में बोला गया, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो शेप कैसा दिख रहा होगा। तो अब आप एक बार ध्यान से जरा सा देखिए इसमें कैसा शेप दिख रहा है। इसमें जो शेप दिख रहा है हमारे ख्याल से अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, एक ब्लॉक दिख रहा है ऊपर से, एक ब्लॉक की बात। अब 1 2 3 4 4 ब्लॉक, सीढ़ी भूल जाइए, गहराई बिल्कुल नहीं समझ में आती अगर आप ऊपर से देखते हैं तो। टॉप व्यू की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको इस तरह के 4 खाने दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये होता है टॉप व्यू। जब आप ऊपर से इमेजिन करिए आपको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया गया, बस आप ऐसा ही कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऐसा टॉप व्यू आएगा। ये हमारा सब्जेक्ट एक होया करता था मशीन डिजाइन या डिजाइनिंग के, अलग से मेरा लैब होती थी हम लोग की, तो वहाँ हम लोग ने काफ़ी पढ़ा है बीटेक में, तो हमारे लिए तो काफ़ी ईजी था। बाकी ऐसे आप इमेजिन करिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? किसकी लागत अधिक है? भाई जो चीज़ अच्छी होगी वो चीज़ आप लेना पसंद करेंगे ना, तो आप ये समझिए नीचे 2 ऑप्शन दिए गए, आप क्या लेना पसंद करेंगे। 250 रुपये पैकेट वाले 200 पैकेट, चलिए लिख देते हैं ऑप्शन 1 में, रुपये 250 वाले 200 पैकेट, या सेकंड ऑप्शन रुपये 250 वाले 20 दर्जन पैकेट, 20 दर्जन पैकेट। क्या लेना पसंद करेंगे? चलिए अगर बात की जाए रुपए की तो दोनों रुपए हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर कोई महंगा होता कोई सस्ता होता तो बात करते हैं कितने का है क्या चीज़ है, तो रुपए तो बराबर है, तो रुपए तो भूल जाए। अब बात करते हैं किसमें ज़्यादा माल मिल रहा है, इसमें ज़्यादा मिल रहा है या इसमें। तो ये तो 200 पैकेट क्लियर लिखा। अब बात करते हैं 20 दर्जन में कितना होता है। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 20 गुणे 12 कर दीजिए, 12 दूनी 24 करेंगे तो क्या आ गया, 240 पैकेट। अब चलिए बात बताइए, आपको 200 रसगुल्ले के पैकेट लेना पसंद करेंगे या 240 पैकेट रसगुल्ले लेना पसंद करेंगे? ठीक है, शादी में जाते हैं ना, लड्डू के पैकेट ले लेके आते हैं वहाँ से, तो ज़्यादा लेना पसंद करेंगे कम, तो जिसकी लागत ज़्यादा होगी वही पसंद होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 पर क्या दिया गया है, इसकी ज़्यादा पैकेट है तो इसकी लागत ज़्यादा होगी। बनी बात है भाई, 250 रुपये का एक पैकेट है, 240 पैकेट बनाने तो इसकी लागत ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 2, यानी कि यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 लिखा है फर्स्ट और 2 दोनों बराबर है, गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है गणना नहीं की जाती, वाहियात। ऐसा नहीं है, गणना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ... का सम संख्यक पदों तक योग बताएं। सम संख्यक पदों तक, पहले सम और विषम जान लेते हैं क्या होता है। कई लोग को पता होगा, नहीं पता एक बार फिर से, क्योंकि हम बता रहे हैं 0 लेवल से क्लास ले रहे हैं, जिसको बिल्कुल नहीं आती या जिसका मैथ की वजह से सीटेट या टेट नहीं निकल पा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए क्लास है। ठीक है, सम क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 ... इन्फिनिटी तक, सम ये होता है। और विषम क्या होता है, विषम इन सबको छोड़कर सब विषम है, या यूं कह दी जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि 1 3 5 7 9 11 ... इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं सम और विषम। अब बोला है सम संख्यक पदों तक योग ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपको सिर्फ 2 4 6 की गिनती करनी, मतलब जोड़े वाइज आपको गिनती करना है। ये नहीं कि जैसे इसमें कितनी गिनती लिखी, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया, तो आप या तो 6 बार लिखिए या 8 बार लिखिए या 10 बार लिखिए या 12 बार, सब में ही चलना है कुल मिला के, चाहे जितने तक, आपकी मर्जी। इस तरह आपको लिखना है, ये कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब है। तो ये रहा क्वेश्चन का मतलब। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 1 - 1 2 बार लिख लिया, आगे प्लस लगा दिया, 1 - 1, फिर 2 बार लिख लिया, देखिए 2 बार लिखा, 2 बार लिखा, फिर 1 - 1 1 - 1 2 बार लिख लिया। इस तरह करके 2 ही बार लिखना है, नहीं जोड़े में ही लिखनी चीज़ें। तो देखिए 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, ये भी 0 होता है, 0 होता है, ये भी 0 होता है। और इस तरह आप जितने बार भी जोड़ लें, एक बार और लिख ले 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा, एक बार और लिख ले 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगी, जितनी मर्जी लिख लें। वही बोला सम संख्यक पदों तक बस लिखिएगा, ठीक है। तो सब 0 हो जाएंगे, और 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ना मिलेगा, बड़ा 0 थोड़ी हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझने की बात थी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ 60 नंबर का क्वेश्चन था,
हर क्वेश्चन में ये कोई सेट शुरू हुआ था 45 नंबर से 60 नंबर तक का सेट था, जिसमें मैथ के क्वेश्चन थे। 15 के 15 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसके पहले 30 से लेकर 45 तक पेडागोगी के क्वेश्चन थे, वो हम बिल्कुल कराएंगे, बट इस सेट में नहीं, ना ही अभी कराएंगे। पहले मैथ वाले एक बार कर ले, फ्लो बन जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद पेडागोगी भी जाएंगे, उसमें इसी तरह कॉन्फिडेंस लाएंगे आपके अंदर। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, चिंता ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो ना तो आप अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं कि यहाँ पर सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है और मैथ को इस लेवल से पढ़ाया जा रहा है। हालांकि हमें डर लग रहा था कि हम इतना लेवल पे पढ़ा पाएंगे कि नहीं, तो ये हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर शेयर करें, आप भी थोड़ा सा करें हमारे लिए थोड़ा। तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।